हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के भाषण को जानेंगे कि कैसे स्कूल या कॉलेज में भाषण दें। इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आदरणीय प्रधानाध्यापक, मेरे शिक्षकगण, मेरे वरिष्ठ और सहपाठियों को सुबह का नमस्कार कहना चाहूँगा। चलिए मैं आप सबको इस खास अवसर के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। आज हम सभी अपने राष्ट्र का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के 2.5 साल बाद इसको मनाने की शुरुआत सन 1950 से हुई। हम इसे हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के बाद भारत एक स्वशासित देश नहीं था, अर्थात एक संप्रभु राज्य नहीं था। भारत एक स्वशासित देश बना जब 1950 में इसका संविधान लागू हुआ। उससे पूर्व भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं था, लेकिन अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका यहाँ पर शासन करने के लिए कोई राजा या रानी नहीं है। हालांकि यहाँ की जनता यहाँ की शासक है। इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक के पास बराबर का अधिकार है। बिना हमारे वोट के कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। देश को सही दिशा में नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमें अपना सबसे अच्छा प्रधानमंत्री या कोई भी दूसरा नेता चुनने का हक है। हमारे नेता को अपने देश के पक्ष में सोचने के लिए पर्याप्त दक्षता होनी चाहिए। देश के सभी राज्यों, गांवों और शहरों के बारे में उसको एक बराबर सोचना चाहिए, जिससे नस्ल, धर्म, गरीब, अमीर, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और शिक्षा आदि के बिना किसी भेदभाव के भारत एक अच्छा विकसित देश बन सकता है। देश के पक्ष में हमारे नेताओं को प्रभुत्वशाली प्रकृति का होना चाहिए, जिससे हर अधिकारी सभी नियमों और नियंत्रकों को सही तरीके से अनुसरण कर सके। इस देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए सभी अधिकारियों को भारतीय नियमों और नियामकों का अनुगमन करना चाहिए। विविधता में एकता के साथ केवल एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही वास्तविक और सच्चा देश होगा। हमारे नेताओं को खुद को एक खास व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों में से ही एक है और देश का नेतृत्व देने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार चयनित होते हैं। एक सीमित अंतराल के लिए भारत के लिए अपनी सच्ची सेवा देने के लिए हमारे द्वारा उन्हें चुना जाता है। इसलिए उन्हें अहम और सत्ता और पद के बीच में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी अपने देश के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमें अपने आप को नियमित बनाना चाहिए, खबरों को पढ़ें और देश में होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहें। क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, क्या हमारे नेता कर रहे हैं और सबसे पहले क्या हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। पूर्व में ब्रिटिश शासन के तहत भारत एक गुलाम देश था, जिससे हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के द्वारा बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त हुई। इसलिए हमें आसानी से अपने सभी बहुमूल्य बलिदानों को नहीं जाने देना चाहिए और फिर से इसे भ्रष्टाचार और शिक्षा और समानता और दूसरे सामाजिक भेदभाव का गुलाम नहीं होने देना चाहिए। आज का दिन सबसे बेहतर दिन है जब हमें अपने देश के वास्तविक अर्थ, स्थिति, प्रतिष्ठा और सबसे जरूरी मानवता की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।